जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सीताराम जय जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय श्री राम। भक्तों, आज वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अंतर्गत अष्टम अध्याय पर्यंत अयोध्या नगरी और महाराज दशरथ के सुशासन का आख्यान पढ़ने को मिला। महाराज दशरथ एक ऐसे तपोनिष्ठ राजा जो समस्त वर्णों के लोगों को अत्यंत प्रिय हैं, जिनकी तुलना न देव ऋषि नारद से हो सकती है, न बृहस्पति से, न इंद्र से। ये सभी उनके आगे हीन हो जाते हैं, तुच्छ हो जाते हैं। स्वयं महादेव से उनकी तुलना की जाए तो कुछ हम सही मार्ग पे बढ़ेंगे, क्योंकि राम तो शिव के हृदय में ही बसते हैं। जो शिव नहीं है उसके घर में राम कैसे खेलेंगे। कौसल्या माता पार्वती, कैकेयी सुमति गंगा, सुमित्रा चंद्रभागा नदी के समान अत्यंत पवित्र। गंगा की तुलना यहाँ कैकेयी से की गई, क्योंकि गंगा में यदि प्रदूषण हो भी जाता है तो कुछ समय के लिए प्रदूषित होने के पश्चात भी वह निर्मल हो जाती हैं। वैसे ही माता कैकेयी भी कुछ समय के लिए प्रदूषित जरूर हो गई मंथरा के दुर्विचार मंत्रणा से, परंतु स्वभाव से ही राम के प्रति स्नेह रखने वाली ममतामयी कैकेयी पुनः राम और बाकी तीनों पुत्रों में एक समान ही प्रेम भाव रखती थी। माता सीता, इनको तो विष्णु माया कहा गया है। जैसे मार्कंडेय पुराण में कहा गया है ना, न्यायना विचेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। महामाया भगवती महालक्ष्मी समस्त संसार को मोहित कर देती है, बड़े से बड़े ज्ञानियों को मोहित करती हैं और ज्ञानियों के ज्ञान को उनसे छीन करके संसार में उनको मोहित करके फंसा देती हैं। वैसी माता सीता अपने काल के परम विद्वान वैज्ञानिक रावण को मोहित करके उसको मोहित करके संसार में फंसा देती हैं। राम जो निर्मोही ब्रह्म है, उनको भी अपने रूप लावण्य में आसक्त कर देती हैं, अपनी प्रेम भावना से उनको अपने अधीन कर लेती हैं। ऐसी हैं जगत जननी माँ सीता। लक्ष्मण, इनके बारे में तो तुलसीदास कहते हैं, लक्ष्मण के दंड पे राम का राज्य टिका है। जो लक्ष्मण न हो तो राम राज्य की तुलना भी नहीं हो सकती। जो लक्ष्मण न हो तो रामायण की चर्चा ही नहीं हो सकती। रामायण का हर एक पात्र अधिकारी है और रामचरित्र बनाने के लिए कारण है। जो रावण जैसा खलनायक न हो तो भी राम कथा में आनंद कुछ फीका हो जाएगा। जैसे भोजन में नमक ना हो तो भोजन की जो वरीयता है, भोजन की श्रेष्ठता है, गुणवत्ता है, वह हीन हो जाएगी। वैसे ही यदि रावण ना हो रामायण के अंदर तो रामायण का भी जो आनंद है वह फीका हो जाएगा। रामचरित्र तो अति उत्तम है, पर विपक्ष में भी जो खड़ा है वह भी कुछ कम नहीं है। शिव का वह परम भक्त, परम विद्वान, विष्णु का द्वारपाल, परम विवेकी विद्वान
जो केवल एक भूल के कारण से पापी हो गया। तपोनिष्ठ हर चरित्र रामायण की आदर्शमय है। इसी क्रम में अब आगे कल से राम के इस महाकाव्य के कुछ चरित्रों पे प्रकाश और उनकी चरित्र गाथा गा करके अपनी वाणी को पवित्र किया जाएगा। जय सिया राम।